हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन डिस्कोर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फुल कंसेप्ट अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं उन सभी पॉइंट पर फोकस करूंगा जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि लाइट क्या है। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। देखिए, जनरली क्लास 10 तक दो टर्म आते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट की बाउंसिंग बैक होती है किसी ओपेक मीडियम से टकराने के बाद। रिफ्रैक्शन में लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए, जनरली दो लॉज हैं। फर्स्ट जो है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम कॉमन प्लेन। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सिंबल है, और जो आपका आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो वहां भी सिंबल जनरली यही यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आर जो है किस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और किस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो जो एंगल आर होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। But whenever we are talking about the reflection of light, then in such situation the same symbol R will denote the angle of reflection. Some technical terms related to reflection of light, ये बहुत सारी हैं। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल है, पोल है, अपर्चर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, फोकस है, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखिए, हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के मिरर होते हैं। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, मान लीजिए प्लेन मिरर, हम इसकी बात करें, प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं। और जो सेकेंड जो आपका होता है स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर, बात को अच्छे से समझिएगा। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम ही है प्लेन मिरर, मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा एकदम स्मूथ होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से ये है कोई प्लेन मिरर, तो इसका एक पोर्शन सिल्वर्ड होगा, सिल्वर पेंट किया हुआ होगा। देखिए, ये आपका राइट हैंड पोर्शन सिल्वर पेंट किया हुआ है। अगर आप इस पोर्शन को पेंट कर देंगे तो इधर का फेस क्या हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस पोर्शन को पेंट कर दिया इधर, तो उस सिचुएशन में राइट हैंड साइड वाली जो पोर्शन होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बात को समझिए, कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो द लाइट स्ट्राइकिंग द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये है आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है। अगर आपने ए बी नाम दे दिया इंसिडेंट रे का, एरो देखिए, एरो, एरो हेड, ए से बी की तरफ लाइट स्ट्राइक कर रही है मिरर पे। पॉइंट बी जो आपका होगा, दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए, नॉर्मल की जो बात है, ये नॉर्मल की बात जो हम करेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा हम बताते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है,
अगर इस स्केल से हम इस प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 बना रही है, ये 90 है इधर का। तो अगर ये 90 अगर है ये एंगल और यहां मान लीजिए n है, तो bn जो हो जाएगा आपका ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब ऐसी लाइन जो कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 बनाएगी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जिसका सिंबल आई होगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, ऐसा ये बताया जा रहा है सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो नॉर्मल से ही एंगल बनेगा, नॉर्मल से ही एंगल आर बनेगा। ये देखिए ये हमने बना दिया है, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा नॉर्मल, लेकिन ये सही मायने में नॉर्मल से ही बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं अच्छे से बनाने का। ये देखिए बन गया, ये मैं इसको हटा देता हूं यहाँ ये। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल, दिस एंगल इज द आर हियर, ये आर है और ये ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। और ये हमने एरो लगा दिया और मान लीजिए ये AB अगर है, ये BC है, तो यहाँ पे AB इंसिडेंट रे होगा और BC आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए अगर हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस की बात करें, तब द प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। The plane containing normal and reflected ray is called plane of reflection। और देखिए glance angle of incidence आ रही है, तो this angle is called, this is called glance angle of incidence and this angle is called glance angle of reflection। मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए इस डायरेक्शन में लेना है, इस डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एंगल ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमने सम टेक्निकल टर्म्स जो लिखा हुआ है, इसमें से कुछ जो है कनेक्टेड हैं प्लेन मिरर से और कुछ कनेक्टेड हैं आपका स्फेरिकल मिरर से। तो अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा, कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स होगा। तो अगर मान लीजिए हमने ये मिरर बना लिया ऐसे, तो ये मिरर, अभी ये मिरर नहीं है, अभी ये सिंपल ग्लास है। अब ये कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि कौन सा फेस इसका सिल्वर पेंट किया हुआ है। अगर आपने इस तरफ पेंट कर दिया, इस तरफ पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव हो जाएगा। और अगर हम दूसरी तरीके से बात करें, अगर हमने इस तरह पेंट कर दिया, ये देखिए जो पोर्शन उभरा हुआ है उस पोर्शन को अगर आपने पेंट कर दिया, और ये देखिए केव की तरफ है, गुफा की तरफ है, ये गुफा की तरफ है, तो ये कॉनकेव मिरर है। मतलब गुफा की तरफ कौन क्या चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है, बल्ब है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये पहले जानना चाहिए बच्चों को कि कौन कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स है। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर है और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब मैं आपको बहुत सारे टर्म समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम अपर्चर की बात करें। अपर्चर, अपर्चर यहां भी होगा, ये जो लेंथ देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। यहां पे क्या है, इस सिचुएशन में भी अपर्चर क्या होगा, या जनरली चाहे आप प्लेन मिरर के लिए करिए या आप स्फेरिकल मिरर के लिए करिए, मिरर का वह पोर्शन जहां से लाइट स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, और मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, दैट विल बी द पोल, पोल ऑफ द मिरर। पोल को जनरली हम लोग P सिंबल से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं कैपिटल V भी रहता है। वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स जो लेटर है उसका आपका V है, जनरली हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, यहां भी आपका ये पोल हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, ये देखिए शेप से जरा देखिए, ये एक्चुअली जो आप बना रहे हैं, ये मिरर जो आप बना रहे हैं, ये किसी स्फेरिकल सेल का ही एक पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं, इसी का अगर आप एक पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट ले लीजिए, ये तो ये मिरर हो जाएगा। अगर आप इधर पेंट कर दिया तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। मैं एक और एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये है, अगर आपने, या मैं इसको इधर दिखा रहा हूं तो ज्यादा बेटर होगा, जैसे हमने ये ले लिया, हमने ये पेंट कर दिया इधर का पोर्शन, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ऊपर क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, क्लियर है। तो मिरर जो होता है किसी स्फीयर का ही पोर्शन होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, स्फीयर का ही पोर्शन होगा, और स्फीयर का जो सेंटर होगा और जो रेडियस होगा, रीजन होगा, स्फीयर का जो सेंटर वह मिरर का सेंटर और कर्वेचर होगा, और स्फीयर का जो रेडियस होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। बात को समझिए, ये आपका सेंटर है, सेंटर को आप C से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली स्फेरिकल मिरर के केस में। तो अगर है यहाँ पे सेंटर अगर है, मान लीजिए ये सेंटर अगर है, ये सेंटर अगर है, ये सेंटर है, तो ऐसी लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड, आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और ये एक्सिस इधर भी जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। और एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये कोई इमेजिनरी लाइन है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो गई। अच्छा, अगर हम फोकस की बात करें तो पोल और सेंटर और कर्वेचर के ठीक बीच में, मिडिल में फोकस होगा, मिडिल में होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमको डेफिनेशन देना होगा फोकस का, तो क्या बोलेंगे, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आइदर एक्चुअली मीट और appears to meet. Focus of a spherical mirror, it is a point on the principal axis at which a parallel beam of light after striking the mirror either actually meet or appears to meet. Actually meet किस केस में होगा, कॉनकेव मिरर के केस में, appears to meet किस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इसको मैं ऐसे समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट कर रही है, यहां पे मान लीजिए, और ये देख लीजिए, तो जहां पे ये दोनों एक्चुअली मीट कर रही है, ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, एंड
The distance between pole and focus is called focal length. Distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। इस केस में देखिए जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और मैं ले रहा हूँ इंसिडेंट रे कुछ इस टाइप से ले रहा हूँ। ये है आपका इंसिडेंट रे, मान लीजिए ऐसे, इधर भी इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस टाइप से अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन होगी, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से, इस टाइप से कंडीशन होगी। एक में एक्चुअली मीट होगा और दूसरे में अपीयर्स टू मीट होगी। ये देखिए, ये आपका फोकस हो गया। तो यहां भी मैं आपको एक डिफरेंस और भी बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो डिप्रेस्ड होगा और इसमें बल्ब होगा, और कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होगा, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एक्चुअली मीट करेंगी। इसमें देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रही है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका जो फोकस होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल, ठीक है। और एक बात, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। देखिए P से फोकस के बीच के डिस्टेंस, फोकल लेंथ स्मॉल f, हम ये बोल रहे हैं कि PF जो होगा फोकल लेंथ होगा, और PC आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कैपिटल R, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। बात को समझिएगा, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है ना। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। और एक बात, साइन कन्वेंशन में यही भी आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से वीडियो लेक्चर भी लंबा होता जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहीं पे मैं आपको साइन कन्वेंशन भी बता दूं। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड आइदर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ये आपका पोल है, यहीं से मेजरमेंट होगी। वैसी डिस्टेंसेस जो कि along the incident rays मेजरमेंट होगी पॉजिटिव, उसके अपोजिट होगी तो नेगेटिव। द डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis taken as positive and below negative, ठीक है। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और देखिए राइट हैंड साइड बनेगी। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बनेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये कर लीजिए। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है और बिहाइंड भी बनती है, केवल बिहाइंड एक केस में बनती है व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर रखी गई हो, मिरर चाहे कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखेंगे, इसी साइड रखेंगे ना, तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, आपका सेंटर कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका इमेज डिस्टेंस। यू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस। बात को समझिएगा, ये
है आपका U सिंबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, और V है आपका इमेज डिस्टेंस के लिए। ये जो चार डिस्टेंसेज है हमेशा कौन सा मेजरमेंट होता है? U हमेशा नेगेटिव रहेगा, V मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव कब होगी, V पॉजिटिव कब होगा? V विल बी पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये नेगेटिव कब होगी? रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। और रियल इमेज किधर बनेगी? जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, इसमें एक बात और आता है, अगर हम ऑब्जेक्ट साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट साइज, बात को समझिएगा ध्यान से। कुछ कुछ किताबों में ऑब्जेक्ट साइज के लिए सिंपल h भी रहता है, और ये हमने वो लिखा है बोल्ड फेस में और आई बोल्ड फेस में। ये आपका इमेज साइज है, इमेज साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज, जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे ऐसे, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। इमेज साइज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कॉन्वेक्स मिरर केस में हमेशा जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है और स्मॉलर बनती है, और पोल और फोकस के बीच बनती है, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज जो साइज होगी वो पॉजिटिव लेंगे। कॉन्केव मिरर के केस में भी एक सिचुएशन में इमेज जो बनती है एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। जैसे जब हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, शेव करने के लिए, तो उस केस में हमारा जो फेस जो होता है बिटवीन द फोकस होता है, तो हमारे जो टाइनी हेयर्स हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं। इस तरीके से आराम से हम शेविंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट जो साइज होगी वो पॉजिटिव होगी हमेशा। इमेज साइज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। इमेज साइज पॉजिटिव कब होगी? वर्चुअल इमेज के लिए। नेगेटिव कब होगी इमेज साइज? रियल इमेज के लिए। तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं।